आइए दोस्त, आपका स्वागत है रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज आप देख रहे हैं कि आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ को ही। और क्लास 10th मैथ में केवल ट्रिग्नोमेट्री का आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री में केवल ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, जो पिछले दिन टेस्ट हुआ था ऑफलाइन क्लासेस में, जो आपको यूट्यूब पर भी वीडियो डाला गया था कि वो टेस्ट का जो आप लोग प्राइस डिस्ट्रीब्यूट देखे थे, वहां बताया गया था कि जो भी क्वेश्चन आया है टेस्ट में उसका एक वीडियो आएगा सॉल्यूशन। वही ये जो है वीडियो है, सॉल्यूशन है उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये ट्रिगो का ऑब्जेक्टिव है। किसका है? ट्रिगो का ये ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव में आप देख रहे हैं कि ये टेस्ट का जो है डिस्कस होगा और सब्जेक्टिव का भी डिस्कस इस चैनल पे होगा। आप तो सबसे पहले इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप 10th बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। क्योंकि हम यहां पे लेके आए हैं आपके लिए 10th के हर मैथ के प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, और वो भी पिछले 5 से 10 सालों का सारा क्वेश्चन का संग्रह आपको यहां मिलेगा। जैसे ट्रिगो का ऑब्जेक्टिव पिछले 10 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा है वो सब आपको यहां मिलेगा। और अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जितना भी पार्ट है, चैप्टर है 10th में, वो सारा का ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए काफी हेल्पफुल है। और केवल मैथ ही नहीं, और आप जानते हैं कि इस चैनल पे हिंदी, संस्कृत, दुर्गा सर वो भी आएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ। पूरे इस चैनल पे 10th और 12th बोर्ड के लिए पूरा जो व्यवस्था किया गया है आपके लिए, आप इससे जुड़ जाइए और आपको काफी हेल्प होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, और वो ट्रिग्नोमेट्री का आप देख रहे हैं, त्रिकोणमिति का ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट का डिस्कशन है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन से। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन इतना सारा है, और आप देखिए क्वेश्चन को, यही सब क्वेश्चन अभी आपको हम डिस्कस कराएंगे, देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 को देखने के बाद आप यहां पे इसको हल करेंगे। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 काफी आसान है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, ठीक है, तभी आपको टेस्ट में क्या आएगा, मजा आएगा और अच्छा लगेगा। अगर ट्रिगो सफाई नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगा। इसलिए जो लोग ट्रिगो पढ़े हैं वो टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, टेस्ट का यही मतलब ही होता है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, वो देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सेक स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका क्या होगा। बस यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखिए आप स्टार्टिंग से ही देखिए। अब आपको देखिए सोल्व करना है तो करेंगे, ध्यान देंगे आप। सेक स्क्वायर ए है तो इसको हम सेक स्क्वायर ही लिख देते हैं, सेक स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और आप जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पहले से पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये रिजल्ट होता है ना। ठीक है, ये रिजल्ट आपको पता होगा। तो आपको पता होगा कि 1 ये प्लस में जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या बचा इधर, कॉसेक स्क्वायर ए। इस चीज को आप समझ गए क्या, ये फॉर्मूला है। तो आप यहां पे देखिए कि सेक स्क्वायर के सेक स्क्वायर ए उतार दिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप देखेंगे इधर, इसको हटा देते हैं। आप एक चीज और जानते हैं कि ये लोग सेक और जो कॉसेक है किसी न किसी का उल्टा है। सेक और कॉसेक किसी न किसी का क्या है, उल्टा है। सेक किसका उल्टा होता है, तो आपको पता होगा कि सेक जो है कॉस का उल्टा है। यानी सेक स्क्वायर ए को अगर हम सीधा करके लिखें तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अब कुछ नहीं, जब भी ट्रिगो में उल्टा आता है ना, उसको सीधा करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखेंगे इसको और समझेंगे भी कि सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, ऐसा तो बोल सकते हैं। और मूल बट्टा
कौशिक स्क्वायर ए को बोल सकते हैं 1 बट्टा में साइन स्क्वायर ए। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। और इतना करने के बाद ये तो डायरेक्ट उतारे फॉर्मूला था और इसको सीधा कर लिए। उल्टा होता है जब भी ट्रिगो में तो उसको सीधा किया जाता है। चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं ना। अब आप एक चीज बताइए, अगर आप कभी देखे होंगे अलजेब्रा या कहीं भी देखे होंगे कि अगर a बटा b के मूल बट्टा में c बटा d हो, इसका हल करने का क्या तरीका है? तो आप देखे होंगे कि ऊपर वाला जैसे के तैसे रह जाता है ना, जैसे के तैसे a बाई बी तो a बाई बी, और नीचे का जब ऊपर जाता है ना तो पलट जाता है, उलट जाता है। c बाई डी है जो हो जाएगा d बाई सी। क्या हो जाएगा? d बाई सी। इस चीज को समझे क्या? इसी चीज को समझ गए तो आप देखेंगे ऊपर 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा में 1 से ऊपर गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए रह गया ऊपर। अब बटा में कॉस स्क्वायर ए तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। और आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? टेन स्क्वायर ए। ये आप देख रहे हैं ना, साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? टेन स्क्वायर ए। और देखिए ऑप्शन में कहीं है टेन स्क्वायर ए, देखिए तो ऑप्शन में कहीं है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में टेन स्क्वायर ए है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। तो आप एक नंबर क्वेश्चन जो था एकदम छोटा क्वेश्चन था जिसको आपने देखा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी है जो ट्रियो के मान पर आधारित है। अगर मान आपको याद होगा तो डायरेक्ट एक लाइन में बन जाएगा, ठीक है। अगर मान याद नहीं है तो जाके मान याद कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 60 गुने कॉस 30 माइनस कॉस साइन 30 कॉस 60 बराबर व्हाट। अगर मान याद है तो डायरेक्ट बनेगा। देखिए साइन 60 का मान कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर √3/2 होता है, √3/2 होता है, ठीक। गुने यहां वाला गुना, और कॉस 30 का मान कितना होता है? तो कॉस 30 का भी मान √3/2 होता है, तो इसका भी मान √3/2। यहां तक कोई डाउट नहीं ना? चलिए माइनस साइन 30 के मान हाफ लिखेंगे, हाफ गुने कॉस 60 का भी मान हाफ। चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे ध्यान से इधर, ठीक है। चलिए देखिए तो एक चीज गौर से, आप जानते हैं ना इधर कि रूट ए में जब रूट ए से गुना होता है तो परिणाम केवल ए आता है। बात को समझे क्या नहीं समझे? जब रूट में समान नंबर से गुना होता है तो रूट हट जाता है, रूट ए गुने रूट ए बराबर ए। उसी प्रकार से जब √3 में √3 से गुना करेंगे तो केवल 3 आएगा ऊपर, और 2 में 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 1 में 1 से तो 1 बटा 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना कितना 4 ना हो जाएगा, 2 लिखा गया। चलिए इसको देखते हैं। चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब एलसीएम ले लेंगे। आप क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लीजिए, 4 4 का एलसीएम तो 4 ही हो जाएगा, और ये 3 माइनस में 1, 3 में से 1 गया तो 2 बट्टा में 4, और आप देखिए कटेगा 1/2। देखिए तो ऑप्शन में 1/2 कहां है? देखेंगे आप ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या? बी। तो इसका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो आपको ये सब चीज बहुत आसान लगेगा जब आप ट्रिगो के मान वगैरह याद कर लेंगे। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 3, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए अब आपको इसको बनाना है, इसमें भी मान है, मान रखना है, आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको मान याद है तो काफी अच्छा, अगर मान याद नहीं है तो आगे जाके मान को याद कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मान से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि cos 60 + 1, तो cos 60 का तो मान याद होगा, cos 60 डिग्री का तो मान याद होगा, हाफ होता है ना, हाफ होता है। चलिए तो इसको लिखिए, cos 60 है तो लिख दिए हाफ, फिर यहां प्लस है तो प्लस, 1 तो 1, बट्टा तो बट्टा, cos 60 है तो फिर हाफ, -1। बोले कोई डाउट नहीं? एक लाइन नीचे और सोल्व करते हैं। आप देखेंगे 1/2 में 1 जोड़ना है तो आप एलसीएम लेके जोड़िए, या 1 रुपया, आधा रुपया, 1.5 रुपया, 1.5 मतलब 3/2, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? 3/2 मूल बट्टा 1/2 मतलब आधा रुपया,
माइनस करेगा 1 रुपया, आधा में से 1 जाएगा तो पहले तो जाएगा नहीं, आ जाएगा तो माइनस में जाएगा क्योंकि 1 बड़ा है आधा छोटा है, तो आधा में से 1 जाएगा तो आधे बचेगा लेकिन माइनस में, तो माइनस में हाफ। और अभी आप जस्ट देखे हैं कि बट्टा के नीचे बट्टा हो तो वो ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, तो आप लिखेंगे 3/2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2/1। ये 2 से 2 कट जाएगा और आंसर फाइनल क्या आ जाएगा -3। देखिए तो किस ऑप्शन में -3 है, ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन देखेंगे क्या, बी नंबर ऑप्शन जो है आपका वो क्या है, सही है इस क्वेश्चन का। तो यहां पे ये 3 नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब आप अगर यहां देखेंगे तो ऐसे ऑप्शन इसमें आ जाएगा लेकिन इसमें रूट छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है, रूट छूटा हुआ है। तो चलिए पहले क्वेश्चन में हम रूट दे देते हैं। देखिए इसमें रूट छूटा हुआ था, ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 1 - sin स्क्वायर ए बट्टा में 1 - cos स्क्वायर ए, ये भी रूट में है। तो चलिए इसको बनाते हैं, आप देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, गौर कीजिएगा, रूट के रूट लिख दिए, ठीक है। 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो देख लीजिए इधर, साइन स्क्वायर थीटा योर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये सब आप ट्रिगो का वीडियो जाके फाउंडेशन जो जिसमें पढ़ाया गया उसको देखिए, ये टेस्ट का डिस्कस चल रहा है। तो अगर आपको देखेंगे आप यहां से साइन स्क्वायर थीटा को अगर यहां छोड़ दे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अगर cos स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ दे तो हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं ना। देखिए 1 - साइन स्क्वायर, वहां थीटा यहाँ ये है, कोई दिक्कत नहीं। 1 - साइन स्क्वायर ए, देखिए 1 - साइन स्क्वायर ए ये है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 - साइन स्क्वायर ए को डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1 - cos स्क्वायर ए को 1 - cos स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। बोलिए कोई डाउट नहीं ना। चलिए फिर रूट के रूट, अच्छा बताइए कॉस बटा साइन क्या होता है, तो बोलेंगे सर कॉस बटा जो साइन होता है ना वो कॉट होता है, कॉट। कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट। क्या होता है, आप बोलेंगे क्या होता है, कॉट होता है। अच्छा जब कॉट हो गया तो कॉस बटा साइन होता तब ना कॉट होता, उसका स्क्वायर रहते हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, कॉस बटा साइन कॉट, स्क्वायर रहते हैं, यह भी स्क्वायर। और आप जानते हैं कि स्क्वायर के रूट से दुश्मनी है, वो कट जाएगा, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, फाइनल आ गया कॉट ए। देखिए ऑप्शन में कहीं है क्या कॉट ए, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो आपके पास बी है वही कॉट बी है, सॉरी कॉट ए है, और ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट आंसर है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर आपने 4 देखा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये पूरा कौन पता है, cos 48 - sin 42 बराबर व्हाट। अब आप जानते ही होंगे कि जब 0 डिग्री सॉरी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के अलावा और कोई डिग्री होता है तो 10th में यह समझा जाता है कि वो कंप्लीमेंट्री एंगल पूरा कोण पर आधारित है, मतलब 90 माइनस और 90 प्लस वाला, समझ रहे हैं ना। तो यानी ये पूरा कोण पर आधारित है। तो यहाँ पे मान अब cos 48 के मान रखने नहीं जाएंगे ना निकालने जाएंगे, डायरेक्ट बन जाएगा। देखिए कैसे, पूरा कोण आप पढ़े होंगे, ठीक है, 90 माइनस 90 प्लस वाला। तो आप इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से सीखिए आप। जब भी कोई दो गो रहेगा ना तो आपको कोई एक को चेंज करना है, दो रहे तो एक को चेंज करना है, 4 रहे तो दो को चेंज करना है, ठीक है। तो चेंज करना है, देखिए cos 48 को अगर हम चेंज करना चाहे तो कैसे करेंगे, देखिएगा यहां लिखते हैं cos 48 माइनस साइन 42, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को नहीं ना। चलिए अब देखिए हम चेंज कैसे करते। देखिए आपको कभी ऐसा बोला जाए कि 20 रुपया है लिखना, कितना लिखना है, 20 रुपया लिखना है तो 20 लिख दिए। लेकिन यार कोई लड़का ऐसे आके बोले कि नहीं हम 20 को हम बोलेंगे 30 माइनस 10, तो क्या आप उसको मना कर देंगे, ये भी तो 20 है ना हुआ, ये 20 है, इसको बोला 30 माइनस 10 मतलब 20। कोई 50 बोलता है और कोई आके बोलेगा ना 70 माइनस 20,
तो भी बात बराबर है। इस चीज को समझे या नहीं समझे? समझे? चलिए, तो अब हम लोग जो है इस चीज को देखते हैं, इसको हटाते हैं। अब आप देखिए उधर हम क्या बोल रहे हैं कि cos 48 को अगर मन हो तो हम लिख सकते हैं cos के cos, ठीक है। यहां देखिए ब्रैकेट चालू, इसको हम 90 में से घटाएं क्योंकि जब भी पूरा कोण आता है तो 90 में से घटता है, समझे? ठीक है, 90। कहिएगा सर था cos तो cos लिखे, 48 था, आप 90 क्यों लिखे? हम बोले ये भी 48 है, इसमें से घटा लेते हैं। कितना? 90 में से हम 42 घटा लेंगे तो आपको पता है कितना बचेगा? 90 में से 42 जाएगा तो 48 बचेगा। तो कोई फर्क पड़ा? अरे 90 में से 42, 48, cos से cos माइनस साइन 42 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब आप पढ़े होंगे cos 90 माइनस थीटा, चैप्टर में पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं? देखिए, आप पढ़े होंगे cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं? साइन थीटा। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? मतलब यहां थीटा रहेगा तो यहां थीटा आ जाएगा, समझे? उसी प्रकार से यहां जब देखेंगे आप, देखिए गौर से, तो आप बोलेंगे सर cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या? साइन थीटा, मतलब साइन थीटा पर कितना? 42, माइनस इधर कितना है? साइन 42। आप ही बताइए, जो चीज प्लस में है वही चीज माइनस में है, मतलब 10 रुपया प्लस में या 10 रुपया माइनस में, 0 रुपया, मतलब साइन 42 प्लस में, साइन 42 फिर माइनस में, खत्म हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 0। और आप देखेंगे ऑप्शन नंबर कहां मिलेगा आपको? सी नंबर ऑप्शन जो है 0 है, और इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही आंसर है। तो आपने 5 नंबर क्वेश्चन को देखा है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 6। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, देखिए गौर से, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस, यहां कुछ है खाली स्थान, बराबर 0। बताना क्या है कि 2 tan स्क्वायर 45 में से क्या घटाएं कि आंसर 0 आ जाए? पता है? नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, बनाना सिखाते हैं। हमको पता है कि यहां पर क्या होगा, यही बताना है। यहां पर क्या होगा पता नहीं, मान लेते हैं x होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब मान रखिए आंसर आ जाएगा। देखिए 2 के 2 तारे, देखिए क्वेश्चन देखिए, 2 को 2 लिखे, tan 45 का मान आपको पता होगा कितना होता है? 1, और 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 के स्क्वायर 1 तो 1, अब माइनस इसको क्या मान लिए? x बराबर क्या? 0। अब बोले 2 इकाई 2, माइनस x इधर आएगा तो प्लस x, तो x बराबर इधर क्या हो गया? 2, और x का ही मान पूछा था, मतलब यहां क्या भराएगा? 2। अब बोलेगा सर 2 तो आंसर ऑप्शन में है ही ये नहीं है, 2 कहीं है ऑप्शन में? नहीं है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट क्या करेंगे? नन नहीं मारेंगे, पहले आप सोचेंगे। देखिए tan π/6, पाई का मतलब होता है भाई साहब ट्रिगो में 180, पाई का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। अब बोलिए tan π/6 मतलब tan 30 बोल रहा है, और tan 30 के मान कितना होता है? बोलिए 1/√3, तो ये तो होगा नहीं। चलिए ये तो ऑप्शन नहीं है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखिए, sec π/2 मतलब sec 90, ये भी नहीं होगा। चलिए अब आइए सी नंबर ऑप्शन, कहता है cosec π/6, cosec π/6, π/6 के मतलब 30 डिग्री, समझ रहे हैं? तो cosec 30, और cosec 30 के मान को आप अगर देखेंगे तो sin 30 का उल्टा होता है ना, तो sin 30 1/2, तो cosec 30 2, और 2 इसी का मान होता है 2, और आंसर भी आपका कितना आया था? 2। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगर डायरेक्ट 2 देखते इसमें नहीं है, नन मारते, क्या होता है? गलत हो जाता। इस चीज को आप समझ के ऑप्शन देख के आराम से बनाएंगे तो आपको सही बनेगा। चलिए तो यहां पे हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, देखिए आप इसका आंसर बोलिए, आंसर बोलिए क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए फिर यहां आपको हम एक चीज बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। जब भी बोलते हैं कि 0, 30, 45, 60, 90 के छोड़ के कोई भी ट्रिगो वैल्यू रहेगा ना, तो आपको मान रखने की जरूरत नहीं है। आप वहां सोचेंगे कि ये कहीं ना कहीं पूरा कोण पर आधारित है। अब पूरा कोण बोलने का मतलब, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलने का मतलब कि 90 वाला पर आधारित है, मतलब 90 में से जोड़ो, 90 में से घटाओ वाला पर आधारित है। ठीक, थोड़ा देर पहले आपको हम बोले थे कि 2 गो रहेगा तो 1 को बदलना है, 4 गो रहेगा तो 2 को बदलना है। अब आप यहां पे देखेंगे सेम क्वेश्चन आ गया, वही जो पहले बोले थे। अब आप देखिए इस पर गौर से समझेंगे इसको। कहता है sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65, इसको बनाना है। अब आप बोलिए यहां पे सारा का मान अलग अलग है ना, आपको बताते देखिए।
आप पहले जोड़ लेंगे, दो कोनों का योग 90 पूर्ता, उसमें से एक को चेंज करना है। देखिए ये दोनों में से आप किसी को भी एक को चेंज कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको। देखिए इधर बना रहे हैं, ध्यान से आप समझेंगे, इधर बना रहे हैं, देखिए पहले एक बार लिख देते हैं, देखिए गौर से, साइन 25 को हम साइन पहले एक बार लिख देते हैं, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65। यहां तो कोई दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब ये दो में से ना कोई एक को चेंज करेंगे, समझे, कोई एक को। चलिए इसी को करते, देखिए लिखते कैसे, साइन के साइन लिखे, अब 25 लिखा हुआ है तो हम 25 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे सुनिएगा, 90 डिग्री माइनस कितना घटा ले, बात को समझिए, कितना घटा ले 90 में से, बोलेंगे सर 65 घटाइए 25 आ जाएगा, 65। अब आप देखिए प्लस, प्लस नहीं, केवल अभी साइन को ऐसा किए हैं, ये cos 65 जैसे के तैसे, इसको लिख दीजिए cos 65। बोलिए किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना है? चलिए ये वाला प्लस को प्लस उतार दिए। अब cos 25 को चेंज करते हैं, तो cos 25 को जब आप चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए cos को cos लिख दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट चालू, 90 माइनस कितना घटाए कि 25 है, तो 65 घटा लीजिए ना, इंटू साइन 65, ठीक है। चलिए अब आप बोलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो बोलेंगे सर कॉस थीटा, मतलब कॉस 65 डिग्री, आई गुना में क्या है, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो बोलेंगे सर होता है साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह पर कितना, 65 डिग्री, बोलिए साइन फिर 65। कोई डाउट है किसी को, नहीं ना? अच्छा एक चीज आप हमको बताएंगे, देखिए तो, कि अगर आपको कभी आए कि x गुने x, तो आप क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं p गुने p, क्या बोलेंगे, p स्क्वायर। तो क्या उसी प्रकार से आप नहीं बोल सकते हैं कि cos 65 गुने cos 65 मतलब cos स्क्वायर 65, तब बोलेंगे हाँ बोल तो सकते हैं, cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 गुने साइन 65, तो आप बोलेंगे साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। और आप जानते हैं एक फॉर्मूला, ट्रिगो का बहुत नामी फॉर्मूला है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए ना थीटा सेम है ना, थीटा सेम है या नहीं है, थीटा सेम है, इसको थीटा बोल रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों अगर सेम है, cos स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा दोनों का सेम है, तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और इसका आंसर 1। अब ऑप्शन में खोजिए 1 कहां है, तो आप देखेंगे कि 1 कहां है, तो बी नंबर ऑप्शन में 1 है। तो आप इस चीज को देखें, समझे, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आता होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 हुआ कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 एक लाइन में बन जाएगा, आपको देख के भी पता चल गया होगा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 को क्या कहता है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर व्हाट, यही बोला। आप एक चीज बताइए, यहां भी 9 यहां भी 9, क्या मैं बोल सकता हूं कि 9 को कॉमन ले लीजिए, तो 9 जब आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचेगा, ठीक। 9 को 9 लिख दिए, और इसका मतलब आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो फॉर्मूला देख लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 9 गुने 1 इक्वल टू 9, और ऑप्शन खोजिए कहां मिलता ऑप्शन 9, तो आप बोलेंगे सर सी में मिलता 9, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ, सही हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में आता है, 10th बोर्ड में तो इससे भी आसान आता है, डायरेक्ट पूछ देगा साइन 30 के मान बताओ, टेन 45 के मान बताओ, ऐसे ऐसे प्रश्न भी आ चुके हैं आपके 10th बोर्ड में। तो चलिए अभी तक आपने केवल 8 क्वेश्चन देखा है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बना रहे हैं, उससे पहले आप देखेंगे, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक, और नहीं तो आप याद कर लेंगे, बार बार बोल रहे हैं। दूसरा बात, हम एक थ्योरी दे रहे हैं, ट्रिगो में आज के बाद कभी भी सेक कॉट रहे ना, तो आप समझिए कि वो पलटने वाला है, जैसे सेक है तो 1 बटा कॉस आएगा,
कॉसेक है तो 1 बटा साइन आएगा। और टेन कॉट का ना दो चीज एकदम याद रखिए, कभी क्वेश्चन में मिले टेन थीटा अगर मिलता है ना, टेन थीटा अगर आपको वो मिलता है तो सुन लीजिए क्या करना है आपको। टेन थीटा कभी मिलता है ना, टेन थीटा, तो आप चुपचाप समझिए कि वो कहीं ना कहीं कहना चाहता है कि साइन थीटा बाई कौन थीटा, कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा यूज होगा। कॉट थीटा बराबर कॉस ऊपर और साइन नीचे, ये दोनों चीज समझे क्या। चलिए अब आप गौर करेंगे, ये सिंपल चीज था बता दिए। अब हम लोग देखते हैं क्या, देखेंगे इसको, देखिए मिटा देते हैं। अब इसको बनाना है, ठीक है, अभी आप देख लिए, देखिए क्वेश्चन आपका यही है। चलिए 1 को 1 लिख रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं, 1 को 1, और अभी जस्ट आपको बोले कि कहीं भी टेन लिखल मिले ना, समझिएगा कि उसको साइन बटा कॉस करना है, क्योंकि उसका फॉर्मूला भी होता है और लिखता भी उसी के लिए कि ऐसा बच्चा करे, ठीक है। तो टेन ए लिखा है तो हम कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं, साइन ए बटा में कॉस है। अब प्लस सेक भी लिखा है, इसलिए लिखा है कि सेक को लड़का बोले 1 बटा कॉस है, ये चेक कर लिया कि फॉर्मूला याद है या नहीं है। तो सेक को बोल देगा 1 बटा में कॉस ए, ब्रैकेट बंद, कोई डाउट। हमने इसको पलट के लिखा, फिर ब्रैकेट चालू, 1 के 1 लिखे, प्लस के प्लस, कॉट ए को क्या बोल सकते हैं, देखिए ना फॉर्मूला लिखे थे थोड़ा देर पहले, कॉस ए अब बटा में साइन ए माइनस साइन, कॉस ए को क्या बोल सकते हैं 1 बटा में साइन ए, ऐसा बोल सकते हैं ना, केवल आपको जो बोले थे वही किए। अब आप देखेंगे थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि क्या करना होगा, तो भाई एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कॉस ए का एलसीएम कॉस ए, यहां कॉस ए मतलब ए कटेगा तो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस में 1 ब्रैकेट बंद, फिर इधर देखिए यहां एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए, तो यहां हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 ब्रैकेट बंद। अब आप सोचेंगे सर अब क्या करें, अब आपको सोचना होगा, थोड़ा सा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आप तुरंत देखिए समझ जाएंगे तुरंत। देखिए हम ऐसा बोलते हैं आपको कि कॉस ए प्लस साइन ए वहां भी है यहां भी है ना, थोड़ा आगे पीछे है, जोड़ में चलता है, 2 + 3 चाहे 3 + 2 बात बराबर। तो कॉस ए प्लस साइन है, कॉस ए प्लस साइन है, तो इसको हम देखिए ऐसे बोलते हैं कि कॉस ए प्लस साइन है, यहां भी है कॉस ए प्लस साइन है, तो इसको कुछ मान लिया जाए, हम इसको ए मान लिए तो ये भी ए बन जाएगा। अच्छा ये 1 यहां भी है 1 वहां भी है, तो 1 को हम बी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो आप इसको बैठा के देखेंगे, देखिए ए पूरा को ए माने है ना, पूरा को ए प्लस बी, तो लिखते हैं देखिएगा इधर ए प्लस बी, ठीक, ब्रैकेट बंद, तो ब्रैकेट बंद, फिर इधर क्या है ए, इसको ए माने या माइनस, तो ए माइनस बी, और जान लीजिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी पर ये बैठ रहा है ना ऊपर वाला। तो a प्लस बी इंटू माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या, ए स्क्वायर मतलब क्या, देखेंगे आप कि कॉस ए तो माने है पूरा को ना, कॉस ए प्लस साइन ए को, लिखिए कॉस ए प्लस साइन ए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, और 1 के स्क्वायर पता है कि 1 होगा, और नीचे वाला गुना करें, कॉस ए में साइन ए से गुना होगा तो कॉस ए इंटू साइन ए हो गया। चलिए अब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा भाई साहब, देखेंगे गौर से, इसको ए मान लेंगे इसको बी, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है देखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, प्लस में 2 ए तो कॉस ए इंटू साइन 2ab होता है, माइनस में बट्टा में क्या है, बट्टा में तो आप जान ही रहे हैं क्या है, कॉस ए इंटू में साइन ए। अच्छा एक चीज आप हमको बताएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, कॉस स्क्वायर ए जोड़ साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए जोड़ साइन स्क्वायर ए, वैल्यू कितना 1, यानी इसका वैल्यू 1 होगा, एन ए -1 खत्म हो गया, ये +1 और -1 खत्म, बचा क्या ऊपर, तो बोलेंगे सर ऊपर तो बचा 2 cos a इंटू साइन ए, अब बटा में क्या है
कॉस ए इंटू साइन ए। और एक चीज आप देखिए, कट जाएगा ना, देखिए तो कॉस ए साइन ए कट गया, तो बचा क्या, दू। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, दू। देखिए ऑप्शन नंबर कौन में है, दू। ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे कि दू है, यानी यही इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग। 10 देखिए क्या कहता है, फिर आपको जो बोले हैं ना उतना ही करना है, आंसर आएगा। कि tan रहे तो साइन कॉस, बाकी बात जो रहे उसको उलट देना है, पलट देना है, आंसर आ जाएगा। बस ठीक हो, आसान होता है, केवल आप इसको देखेंगे। ठीक, चलिए कहता है सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए। सेक का मतलब जानते हैं कि होता है 1/cos ए, प्लस tan ए का मतलब होता है साइन ए बटा में cos ए। बस तोड़ दिए, इसको लिख दिए। बगल में है कुछ, क्या है बगल में भाई साहब, 1 माइनस साइन ए बटा में ना कुछ होता एक। चलिए अब आप देखेंगे, एक लाइन और देखिए, बस एक लाइन बन जाएगा। नीचे इसमें कॉस, कॉस के उत्तम कितना हो जाएगा, कॉस ए, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए बटा में ना कुछ हो तो 1। अब गुना कर रहे हैं, फिर देखिए वही फॉर्मूला, ए प्लस बी या इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर एक के स्क्वायर एक होता है, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए बटा में क्या है, कॉस ए है। और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, अब बटा में क्या है, कॉस ए। बोलिए ए को कॉस से ए को कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ए को कॉस से ए को कॉस कटेगा, तो ऊपर कितना कॉस बचेगा, बस ए को कॉस ए। और यही आपका फाइनल क्या आंसर होगा, कहीं है क्या कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हुआ कंप्लीट। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 11 ना, 11। देखिए इसको देखते हैं, फिर देखते हैं। और मैं आपको बोलूं कि 10th लेवल पर, 10th बोर्ड में जितना भी 10 से रिलेटेड इस प्रकार से रहे, 10 48 10 23 10 42 10 67 इस टाइप से जितना भी रहे ना, उसका आंसर आप आंख बंद करके भी एक मारेंगे तो 99% जगह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 10th बोर्ड तक मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये देता ही है इसलिए कि आप जानते हैं कि 48 23 42 4 गो है, 4 गो में कोई 2 के चेंज करेंगे ना, देखिए चेंज करके ऐसे हम बता रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को जान लेंगे। ठीक है, देखिए गौर से। अब देखिए इन दोनों में से कोई होके चेंज कर देंगे, फिर इधर चेंज कर देंगे, गुना होके क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप देखेंगे तो यहां पे थोड़ा सा ना कंपेयर यह भी किया जाता है कि किसका जो दो कोण जोड़ने पर 90 फूट जाए। देखेंगे गौर से, ठीक है, देखिएगा। अब आप अगर इसको चेंज करते, इसको चेंज करते, tan 48 को चेंज करेंगे तो cot 42 आ जाएगा, और tan 23 को चेंज करेंगे तो cot जो आ जाएगा कितना, 67 आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हम बोले कि 10 में अगर इस टाइप से प्रश्न रहे तो आंसर 1 मार देना है। ठीक है, आंसर 1 ही होगा, नो डाउट। लेकिन कैसे, अगर देखना चाहते तो देखिए, हम चेंज करेंगे, 4 गो है तो क्या को चेंज करेंगे, 2 के। चलिए पहला का चेंज करते हैं। चेंज कैसे होता है सर, tan को tan लिखेंगे, ब्रैकेट चालू 90 लिखेंगे, हम सोचेंगे 90 में से कितना घटा ले कि 48 बच जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 42 घटा लीजिए, हो गया। फिर इंटू tan 23, फिर इसको भी चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। tan 23 को क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस, 90 माइनस कितना, 67। बोलेगा सर 4 गो था, एगो के चेंज यहां की, एगो के चेंज यहां की, दोनों चेंज को कर दिए, अभी दोनों को जैसे के तैसे उतार देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आपको पता है ना कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 42 इंटू tan 90 माइनस 67 क्या हो जाएगा, cot 67। और उधर देखिए tan 42 है और tan कितना है, 67। अब आप एक चीज और देख ही लीजिए, जब देख रहे हैं तो
कॉट 42, 42 एंगल, सेम एंगल को चुन लिए, tan 42, और इसको एक जोड़ी लिख दीजिए। नहीं भी लिखिएगा आप समझ रहे हैं ना, कॉट 42 tan 42, जिसका जिसका एंगल सेम है उसको एक साथ लिखना चाहते हैं, फिर गुने। अब बच्चा कौन, एगो ई वाला एगो ई वाला, दोनों का एंगल सेम लिख दीजिए, कॉट 67 tan 67। और आप देखेंगे गौर से तो आपको पता चलता होगा, एक फॉर्मूला भी है और आप जानते भी कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 गुने कॉट थीटा इंटू टेन थीटा कितना होता है 1, यानी 1 गुने 1 कितना आया 1। तो आप ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट भी आंसर मारेंगे आपका सही होगा। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या, पहले ही बोले थे सी सही होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे